हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले जो यूपी होमगार्ड की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आप सभी को होमगार्ड के बारे में प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मैं सारी चीज़ें टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। तो अभी आप सभी ने देख ही लिया होगा, यूपी होमगार्ड का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दिया गया है 25, 26 और 27 को। तो मैंने उसके लिए देखो स्टडी प्लान एक सभी प्रॉपर वे में बताया, सब कुछ सारी चीज़ें बताया, किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताया। तो उस वीडियो को जरूर आप सभी लोग देख लीजिएगा। बाकी ये टॉपिक जो चल रहा है कंटिन्यू चलेगा। आज से मैं आपसे कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को बताने की 1 से 2 वीडियो, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी ही है। अप्रैल मान के चले, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 महीने का टाइम है आपके पास। तो 3 महीने बहुत ज़्यादा नहीं है। दिसंबर खत्म मानिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को काउंट मत करिए, क्योंकि उसको आप रिवीजन में आप अपनी प्रैक्टिस में बिताइएगा, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो आप 3 महीने ही मान के चले, उसी तरीके से अपनी मेहनत से पढ़ाई करिए बढ़िया से, ठीक है। तो मैं भी कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी सिलेबस आपका कवर हो सके, ठीक है। और इसके बाद आप सभी को क्या करूंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा और रिविजन करवाता चलूंगा आप सभी का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 9 क्लास कराया है और एक फर्स्ट मेन वीडियो जो इसमें मैंने सबसे कुछ बताया था आप सभी को, किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आज क्लास 10वां है, जिसमें हम भारत के जो प्रमुख बांध हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जिसमें मैं सभी जी भारत के जितने भी प्रमुख बांध है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कवर करूंगा। देखिए अभी आप इनको पढ़ते जाइए थ्योरी वाइज, जिसके बाद में जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो सब कुछ धीरे धीरे आप सभी को क्लियर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। कि क्या क्या पढ़ा, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट पहला क्या है हमारा, टिहरी बांध। देखो आप लोग साथ में नोट करिएगा। बाकी अब देखो मैं पीडीएफ भी पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करूंगा, जेपीजी फॉर्मेट में इसको डाल दिया करूंगा। आप वहां से इसको देख के नोट कर, इसको भी देख के पढ़ सकते हैं। अब बाकी यहाँ क्लास से जरूर क्लास में याद करने की कोशिश करिए, पढ़ने की समझने की कोशिश करिए, और इसके बाद नोट्स प्रॉपर वे में क्लास के साथ जरूर जुड़ के बनाइए। लेकिन मैं इसकी फोटो भी डालता रहूंगा, आप सभी वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। टिहरी बांध, तो टिहरी बांध क्या है, ये देखो जो चीजें पूछी जाती हैं वही बताऊंगा। कि देखो मैं मोस्टली आपसे क्या पूछा जाता है, ये ऊंचा बांध, लंबा बांध, ये सारी चीजें छोड़ दिया जाए तो बाकी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है, ये पूछा जाता है। या फिर अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा डैम जो है वो किस राज्य में है, ठीक है, और किस नदी पर, यही चीजें पूछी जाती है। यही सारी चीजें बस बताऊंगा और ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी, ठीक है। और ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। भागीरथी नदी पे है और क्या है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये जो बांध है टिहरी बांध, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है, टिहरी बांध, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 260.5 मीटर। वैसे ऊंचाई वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप बस इसको ये याद रखिए कि टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर है। मेरे साथ पढ़ते हुए चलिएगा, याद करते हुए चलिएगा, जिससे आपको याद रहे, बाद में बार बार रिवीजन ना करना पड़े। टिहरी बांध भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी ये उत्तराखंड राज्य में भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर, ठीक। सब कुछ समझते हुए चलिए। नेक्स्ट बात करें तो अभी देखो ये क्या था, ये ऊंचा बांध था। अगर हमसे ये पूछा जाए इस भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, ये भी याद कर लीजिए। भारत का सबसे बड़ा बांध, तो सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाएगा तो हीराकुंड है। इसको देखो कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए अभी बता दे रहा हूँ। सबसे अगर ऊंचा पूछा जाएगा तो टिहरी बांध है, और अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो हीराकुंड। और हीराकुंड किस नदी पे है, महानदी पे, ठीक है।
हीराकुंड कहाँ है? महानदी पे। और ये किस राज्य में है? उड़ीसा। भारत का देखो, याद करो, पढ़ो, याद करते चलेंगे तभी समझ में रहेगा। सबसे ऊंचा पूछा जाए तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे सब, और ये उत्तराखंड राज्य में 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो हीराकुंड बांध है महानदी पे, जो कि उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नागार्जुन। नागार्जुन बांध कहाँ है? ये कृष्णा नदी पे है, कृष्णा नदी। और ये है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी। इसको देखो, इसको याद करने का तरीका, ये नागार्जुन में क्या है? अर्जुन निकल के आ रहा है ना, अर्जुन। और अर्जुन किससे संबंधित है? अर्जुन किसके साथ रहते थे? कृष्ण के साथ। तो ऐसे याद कर लो कि अर्जुन कृष्ण, कृष्णा नदी। और ये नागार्जुन, अर्जुन कृष्ण से संबंधित है, ये आंध्र प्रदेश में है, इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अलमाटी। अलमाटी बांध ये कहाँ है? ये भी कृष्णा नदी पे है। ठीक है, कृष्णा नदी पर, लेकिन ये है कहाँ पे? कर्नाटक में। तो देखो इसको कैसे याद करना? अलमाटी, अलमाटी में माटी निकल कर है। माटी कौन खाता था? कृष्ण भगवान खाते। तो इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो कि माटी कौन खाता था? कृष्ण भगवान। तो अलमाटी से कृष्णा नदी। अब ये क्या है? कर्नाटक। तो कर्नाटक कैसे याद करना है? नाटक, नाटक कौन ज्यादातर करता था? नाटक और नटखट कृष्ण भगवान करते थे। तो कृष्णा नदी से कर्नाटक, अलमाटी से कृष्णा नदी, कृष्णा नदी से कर्नाटक। इसको रिलेट करके याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। ठीक है, इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इडुक्की। इडुक्की बांध कहाँ है? तो इडुक्की बांध कहाँ है हमारा? पेरियार नदी पे। अब पेरियार नदी है कहाँ पे? केरल में। ठीक है, इडुक्की बांध कहाँ है? पेरियार नदी पे। पेरियार नदी कहाँ है? केरल में। ठीक है, नेक्स्ट भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध कहाँ है? सतलुज नदी पे। सतलुज नदी पे। और ये सतलुज ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पे, हिमाचल प्रदेश। ठीक, नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा देखो, कुछ चीजें जो ना समझ में आए उनको रिलेट करके याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगी। बाकी वैसे रट के भी याद करो, मेहनत कैसे भी याद करो, याद करना है आपको, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, मेटूर बांध। मेटूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पे। कावेरी नदी। और ये कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है, कावेरी नदी तमिलनाडु में। अमरावती बांध, इसको बस अमरावती बांध अमरावती नदी पे ही है। ठीक है, तो इस नदी तो ऐसे ही देख के समझ में आ जाएगी। अमरावती, अमरावती बांध अमरावती नदी पे। ठीक है, बस इसका जगह याद रख लीजिए, तमिलनाडु। इसमें कुछ दिमाग लगाना है नहीं, अमरावती बांध अमरावती नदी पे, लेकिन बस जगह याद रखिए किस राज्य में? तमिलनाडु पे। ठीक है, कोयना बांध, ये भी सेम टू सेम है। कोयना बांध भी कोयना नदी पे है। ठीक है, इसको तो इन दोनों को कुछ नहीं, बस याद रखो, अमरावती बांध अमरावती नदी पे, कोयना बांध कोयना नदी पे, बस जगह याद रखो। ये तमिलनाडु में है, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट मैथान। मैथान किस नदी पे है? बड़ाकर। मैथान बांध बड़ाकर नदी पे। ठीक है, तो अब बड़ाकर नदी कहाँ है?
ये झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध रावी नदी पे। रावी नदी कहाँ है? पंजाब। देखो नदी तो ये और दूर में फैली, लेकिन ये डैम कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। अब देखो इसका एक नाम है, इसको भी बता दें, इसको थिन बांध भी कहा जाता है। थिन बांध, पतला, क्योंकि थोड़ा पतला है इस वजह से ही, और कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। इसको थिन बांध भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो क्लियर कर दूं, नोट कर लीजिए इसको। क्लास देखा करो, पढ़ा करो, रटो भाई, याद करो सब कुछ, बस ये सब यही टाइम है 2-3 महीने का। फालतू का टाइम, मतलब अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। जहां से भी पढ़ते हो, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मुझसे पढ़ो, जहां से भी पढ़ रहे हो, वीडियो फालतू की मत देखो, बस अपने पढ़ाई पे फोकस कर लो इस टाइम। 2-3 महीने का टाइम है, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में ऐसे ही करते रह जाओगे, वीडियो ही देखने, सोचते रहोगे यहाँ भी पढ़ लूं, वहां भी पढ़ लो, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो। अगर मुझसे पढ़ते हो तो यहीं पढ़ो, वहां पर दूसरी जगह पढ़ते हो तो वहीं पढ़ो, ठीक है। सलाल बांध चेनाब नदी पर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखो सारे बांध कंप्लीट हो गए हैं। कुछ देखो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको बता देता हूँ, उनको नोट कर लो, ठीक है। एक है रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई, ये किस नदी पर है? बेतवा नदी पर, ठीक है। ये है बेतवा नदी पर। एक नोट करके लिख लो, क्योंकि इसमें कई सारे हैं तो इसलिए। गांधी सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, यानी जितने सागर वाले हैं ये सभी कितना कहाँ है? चंबल नदी, चंबल, ठीक है, चंबल नदी पर। ये सारे बांध कहाँ है? चंबल नदी पे, ठीक है। एक और है, इसको भी बता दे रहा हूं, पोंग बांध। पोंग बांध ये किस पे है? ब्यास नदी पर। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं इसलिए करा दे रहा हूँ कि अगर एग्जाम में मिल जाए आपको तो आपको ये ना बोलो कि बता ये नहीं कराया था, ठीक है, इसलिए करा रहा हूँ। एक अपने यूपी का है, उसको लिख लो, फरक्का, गंगा वे, सरदार सरोवर, नर्मदा पे। ऑलमोस्ट जितने डैम थे सारे कवर कर दिए मैंने, सब कुछ बता दिया है, डैम से रिलेटेड कुछ नहीं बाकी है। जितने भी डैम थे सब कुछ बता दिया, कौन किस राज्य में है, और मतलब बाकी आपसे इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, कितनी लंबाई चौड़ाई ये सब नहीं पूछा। आप बस जितना मैंने बताया उतना याद रखिए, कौन सा बांध किस नदी पर है और किस राज्य में है, इसको याद रखिए। बाकी आपसे डैम से जो भी क्वेश्चन आएगा आप 100% उसको सही करोगे। लेकिन हाँ, इसको लिख के रिवीजन जरूर करिएगा, याद प्रॉपर वे में पूरा करिएगा, सब कुछ अच्छे से पढ़िए, एकदम बढ़िया से मन लगा के। बस 2-3 महीने की बात है, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर सिलेक्शन हो जाए, फिर आराम से जो फर्जी बकवास ड्रामा जितना करना होगा कर लेना, ठीक है। और ये जो कमेंट फर्जी का कमेंट करते रहते हो ना, सारे दिन बैठे रहते हो, पूरे दिन खाली हो, कुछ लोग कमेंट कर सब भैया समझ में नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। अरे क्लास में जब सब कुछ बता रहा हूँ, किताब बता दिए तो पढ़ो, समझ में काहे नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है? फर्जी का कुछ लोग तो ऐसे एकदम खाली बैठे हैं, खाली कमेंट ही किए करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, बस वीडियो आया नहीं कमेंट कर दो। तो पढ़ाई पे फोकस कर लो अपना, फालतू की वीडियो मत देखो और अपना पढ़ाई करो खाली। फर्जी का कमेंट कर, आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करिए आप, ठीक है। बाकी खाली अपने पढ़ाई पे फोकस करिए और अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे आपको एग्जाम के टाइम में आपका रिवीजन के लिए हेल्प हो सके और रिवीजन आप प्रॉपर में बढ़िया कर पाओ। क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे तो इतना कोई भी नहीं है जो आपको एक बार पढ़ोगे और आपको याद रह जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप कुछ टाइम में भूल जाओगे।
तो इसलिए रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास करो, नोट्स बनाओ, इसके बाद रिवीजन करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सभी को बताता चलूं, क्योंकि एग्जाम जैसे आपका 2-3 महीने है, ये 3-4 महीने है, तो जिससे आप ज्यादा से जल्दी सिलेबस खत्म करके आपको और रिवीजन वगैरह कराऊंगा। और बाकी ये जो बुक वगैरह से जो भी प्रैक्टिस हो सकेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह करवाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।